अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान साकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस आदमी पर वीडियो बनाने जा रहा हूं उनको आप सब भी जानते होंगे, जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ, जिनके इब्तदाई सफ़र से लेकर आखिर तक मैं आपसे उनके कारनामे, उनके काम और उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते सब पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे और जनरल भी रहे। जनूबी एशिया के कलम में जहाँ सकाफ़तें आपस में टकराती हैं और तारीख़ पेचीदा कहानियाँ बयान करती हैं, परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पाकिस्तान की खिलती हुई दास्तान के एक बाब के तौर पर शुरू हुई, जिसने इसके सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। इसकी ज़िंदगी का सफ़र एक मोड़ और एक गैर मुतवक्का चैलेंजों में से एक था, जो इसकी लचक और कायदाना सलाहियतों का इम्तिहान लेगा। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली, भारत में एक मामूली घराने में पैदा हुए। इसका तल्लुक़ फ़ौजी पस मंज़र से था। इसके वालिद एक मुमताज़ सफारतकार थे। नौजवान परवेज़ मुशर्रफ बचपन ही से फ़ज़ शनासी और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान इनका ख़ानदान पाकिस्तान हिजरत कर गया और ये तजर्बा बाद में कौम परस्ती और सलामती के बारे में इनके ख़यालात को तश्कील देगा। कम उम्री से ही परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौज के नज़्म ज़ब्त और मुतहर्रिक दुनिया का सामना करना पड़ा। इस नुमाइश ने इस पर एक अनमिट निशान छोड़ा, इसकी मंगों और इस रास्ते को तश्कील दिया। मुशर्रफ की कामयाबी का रास्ता रुकावटों के बगैर नहीं था। 1961 में उन्होंने बावकार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और आर्मी ऑफिसर बनने का सफ़र शुरू किया। इसकी लगन और अज़म ने जल्द ही अपने आला अफसरान की तवज्जो हासिल की। कई सालों के दौरान वो मुख्तलिफ फ़ौजी असाइनमेंट्स में काबिल कदर तजर्बा हासिल करते हुए मुसलसल सफ़ों में चढ़ता गया। जैसे जैसे साल दहाइयों में बदलते गए, मुशर्रफ के कैरियर ने उन्हें बैनुल-अक़वामी सफारतकारी, इलाकाई तनाव और घरेलू चैलेंजों के पेचीदा जालों में से घूमते हुए देखा। इसने सफ़ों में इजाफ़ा किया, अपने स्ट्रेटजिक सोच और मसाल के हल के लिए इख्तिराई अंदाज के लिए इज़्ज़त और तारीफ़ हासिल की। ताहम ये 1999 में था जब मुशर्रफ की ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया। उस वक़्त पाकिस्तान सियासी अदम इस्तिहकाम और मुआशी चैलेंज से दो चार था। तब्दीली की ज़रूरत को देखते हुए जनरल के ओहदे पर फैज़ होने वाले मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टते हुए एक खूनखार बगावत की क़यादत की। मुशर्रफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव करार दिया। अपने दौर इक़्तिदार में मुशर्रफ को अपनी पॉलिसियों की तारीफ़ और तनकीद दोनों का सामना करना पड़ा। इनका मकसद पाकिस्तान की मईशत को जदीद बनाना, पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाना और मुल्क की आलमी हैसियत को बढ़ाना था। उन्होंने समाजी और मुआशी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं और तलीम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया। ताहम उनकी हुक्मरानी में तनाज़ा देखने में आए, ख़ास तौर पर 11 सितंबर के हमलों के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के साथ इसका इत्तेहाद। इसके फ़ैसले ने ऐसे अहम लम्हे को निशान ज़द किया जो ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बल्कि आलमी बरादरी के सामने तल्लुकात और उनको तश्कील देने का भी एक अहम मोड़ था। मुशर्रफ की क़यादत में तरक्की और चैलेंजेस दोनों ही निशान ज़द थे। इनके फ़ैसलों को माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात से हमायत और मुखालफत दोनों हासिल हुई। उसकी लचक को कत्ल की कोशिशों और घरेलू बदअमनी के तौर पर आजमाया गया, जिससे इसकी हंगामा अंगेज़ औकात में तशरीफ़ ले जाने की सलाहियत को उजागर किया गया था। 2008 में मुशर्रफ की सदारत का खात्मा हुआ, जिसकी बड़ी वजह बढ़ते हुए दबाव और अवामी अदम इत्मीनान था। उन्होंने अहदा छोड़ दिया और कानूनी चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2007 में एमरजेंसी नाफिज करने पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात भी शामिल थे। उन्होंने लंदन और दुबई में खुद साख्ता जलावतनी के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। अपने दौर के तनाज़ा के बावजूद मुशर्रफ का सफ़र एक मुतहर्रिक
اور اکثر کے متوقع سیاسی منظرنامے میں قیادت کی پیچیدگیوں کو عکاسی کرتا ہے۔ اس کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ قیادت میں مشکل انتخابات شامل ہیں اور ان انتخابوں کا اثر دیرپا اور متنازع دونوں ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مشرف کی میراث تاریخی تجزیے کا موضوع بن گئی، جس سے ان کی شراکتوں اور ناکامیوں اور ان کے اقتدار کے وسیع تر اثرات کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ ان کی قیادت کے بارے میں کسی کے نقطہ نظر سے قطع نظر جنرل پرویز مشرف کا سفر پاکستان کے بیانیے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ لچک، قیادت اور طاقت اور ذمہ داری کے درمیان پیچیدہ عمل کی کہانی ہے۔ جنوبی ایشیا کے قلب میں مشرف کی زندگی حوصلے، تنازعات اور فتوحات اور آزمائشوں کا موزیک ہے۔ ایک دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ قیادت مشکل انتخابات اور بے پناہ ذمہ داری سے بھرا ہوا سفر ہے۔ اس کے اعمال اور پر کسی کے نقطہ نظر سے قطع نظر، اس کی کہانی فرد کی امنگوں اور تاریخ کے بڑے داروں کے درمیان پیچیدہ رقص کی مثال دیتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی صحت زیادہ اثر انداز ہونے لگی۔ بالآخر وہ 2023 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات پانے کے بعد انہیں ملٹری گریڈ دیا گیا اور لندن میں ان کو دفنایا گیا۔ یہ تھی دوستو ایک ریٹائر جنرل پرویز مشرف کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔